डिड यू नो आपकी लाइफ का 90% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो चलिए आज इस सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही इजी वे में हम समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो वो होता है जो कॉन्शियसली या बिना सोचे काम करता है। ये हमेशा ऑटो पायलट मोड पे काम करता है। जैसे हमको सांस लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, किसी को बताना नहीं पड़ता कि आपको सांस लेना है, सांस हम खुद लेते हैं। जैसे ड्राइविंग हो गया, साइकिलिंग हो गई, ये सब सारी चीजें एक बार सीखने के बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। रीडिंग हो गया, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, ये ऑटो पायलट मोड पे काम करता है। दूसरी कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बिलीव्स, मेमोरीज, हैबिट्स, ये सारी चीजें स्टोर रहती हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीव्स को, हमारी मेमोरीज को, ये सारी चीज़ों को स्टोर किया रहता है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बिलीव्स का देती हूँ कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ को पूरी तरह से गवर्न करता है। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड जो होता है आपका, एग्जांपल में लीजिए कि एक बच्चा है, उस बच्चे को बचपन में अगर बोला गया, ठीक है, किसी को चाइल्डहुड में बोला गया कि आप बहुत ज़्यादा डम्प हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ऐसे बच्चे को करंट लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस ज़रूर करना पड़ता होगा। तो ऐसा बच्चा करंट लाइफ में किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम को फेस करता होगा, चाहे वो अबेंडेंस की कमी हो, चाहे वो प्रोक्रास्टिनेशन के पैटर्न्स उसमें आते हों, या इस तरह का बच्चे में लो इंफिनिटी की फीलिंग्स हो, तो कोई भी पैटर्न्स उसमें डेवलप हो सकते हैं। तो करंट लाइफ में कहीं ना कहीं वो उसको अफेक्टेड करेगा। तो हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारी मेमोरी होती है, हमारी हैबिट्स होती हैं, ये सारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे डीएम करो या मुझे कमेंट करो। मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगी कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, किस तरह से आप सबकॉन्शियस माइंड से अपना को ट्रेंड कर सकते हो और एक बेहतर लाइफ अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से वर्क करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ऑटो पायलट मोड में काम करता है, बिलीव्स उसमें स्टोर होते हैं, उसमें आपके हैबिट्स स्टोर हो गए, उसमें आपकी मेमोरी स्टोर हो गई। अब उसे ट्रेन कैसे करें? सबसे पहला टेक्निक विजुअलाइजेशंस का। जो भी चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए, जिस भी चीज़ को आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो भी अचीवमेंट्स आपको चाहिए, उस अचीवमेंट की एक मेंटल इमेज बनाना शुरू करो आप, ठीक है। जब आप उसकी मेंटल इमेज बनाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे देखोगे कि जो आप यहाँ सोचोगे वो रियल लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। आवर माइंड डजंट डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। हमारा दिमाग कभी भी इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता। जो हम इमेजिन करते हैं वो उसे भी सच मानता है, जो सामने होता है उसे भी सच मानता है। एग्जाम्पल में मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सपने में, नींद में सोते रहते हैं और हमें सपने आते हैं और सपने से हम घबरा के उठते हैं, पसीने होने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगता है, हमारे शरीर में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। क्यों होने लगती हैं? वो तो हमारे माइंड में हो रही थी, फिर हमारे शरीर को क्यों अफेक्टेड कर रही हैं? क्योंकि माइंड उसे रियल समझ बैठा है, ठीक है। तो वो उस इमेजिनेशंस को रियल मान बैठा है। तो वो सारी फिजिकल एक्टिविटी जो आपके शरीर में सारी चीजें होने लगी हैं, वो उसी वजह से होने लगी हैं। तो विजुअलाइजेशन करिए, जो भी आपको चाहिए मेंटल इमेज की विजुअलाइजेशन करिए। दूसरा, अपने को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करिए, ठीक है। जो भी आपको लाइफ में जो भी चीजें चाहिए, आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि मुझे अपनी लाइफ से ये चाहिए। तो अपनी लाइफ से अगर आपको जो भी चाहिए उसके एक पॉजिटिव अफर्मेशंस को देना शुरू करिए। और तीसरा सबसे अच्छा तरीका जो है वो हिप्नोथेरेपी है। हिप्नोथेरेपी के माध्यम से आप अपने बिलीव्स को, अपने हैबिट्स को, अपने पुरानी मेमोरीज को, सारी चीजें जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो स्टोर हो चुकी हैं, उनको बदलने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो ये एक बेहतर तरीका है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप रुके हो, स्टक हो गए हो और लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रही है, या किसी चीज़ की ऐसी कमी है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, या किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में स्टक कर दे रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो हिप्नोथेरेपी
एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए।